यहाँ पे बड़े बूढ़े सारे बच्चे आते हैं तो यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये वो स्कूल पे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं अभी, इनसे नहीं ये क्रॉस हो पाती है। ये कभी यहाँ सांप निकला था, स्नेक निकले थे यहाँ, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है, वो डरते हैं यहाँ। उनको उनके मम्मी पापा को यहाँ लेने आना पड़ता है उनको। यहाँ पे जब जेसीबी लगी हुई थी तो वहाँ से पत्थर गिरा था पुल पे, तो ये गिर गया था। हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? हमको पुल चाहिए सड़क के लिए और रास्ता। हिमाचल प्रदेश जिला चंबा में मरेड़ी के पास साल नदी पर बने पुल के टूट जाने से 3 पंचायत के लोगों का संपर्क बिल्कुल ही टूट गया है। जी हां, यह घटना पिछले 1 सप्ताह पहले की है और पुल के टूटने के बाद 3 पंचायत के हजारों लोगों को संपर्क टूट चुका है। हालांकि ग्रामीण लोगों के साथ स्कूली बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न पहुंचे स्थानीय ग्रामीण लोगों ने पुल टूटने के बाद इस साल नदी को पार करने बड़े बड़े बेकार पड़े लकड़ी के पेड़ों की सहायता से वैकल्पिक पुल का निर्माण तो कर लिया है, पर जिस पुल को विकल्पित रंग रूप दिया गया है वास्तव में वह इतना खतरनाक है कि बड़े तो बड़े, अगर किसी बच्चे का पैर इस लकड़ी की तरंगड़ी से खिसक जाए तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। यहाँ इस लकड़ी के पुल से नदी को पार करते हुए छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने बताया कि उन्हें यहाँ से रोजाना इस लकड़ी की पुली को पार करके स्कूल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा यहाँ डर लगा रहता है। उन्होंने बताया कि जो पैदल उनके गांव के लिए आने जाने का पुल था वह पूरी तरह से टूट चुका है और वह चाहते हैं कि जल्द से नए पुल का निर्माण हो ताकि वह बिना किसी डर से अपने स्कूल आ जा सके। बस जेसीबी लगी है, पत्थर गिरने से पुल टूट गया है तो बहुत मुश्किल आ रही है। बच्चे क्या टपाने हैं, बहुत मुश्किल है। रात को तो फिर टपा नहीं जाता ना, जहाँ आदमी आया हुआ है स्टॉप। हाँ जी, हाँ जी। इतने बच्चे स्कूल जाते हैं तो आज कैसे क्रॉस करना है? कितने के लोग रोजाना क्रॉस करते हैं यहाँ से? कम से कम 1000 बंदा तो आता ही आता है। तो क्या डिमांड करते हैं? पुल पड़ना चाहिए पक्का ये सब। और मैं गांव ऊपर सुडू से हूँ और जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बोला है कि ये जो पुल है टूट चुका है। मेरी तो उम्र 42 साल की है, लेकिन सुनने में आया है कि ये 1965 से बना था। उसके बाद ये पुल काफ़ी जर्जर हालत में हुआ था। इसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, हम कभी भी 5-7 इकट्ठे होकर इस पुल में नहीं जाते थे। भगवान का शुक्र ये रहा कि पुल अचानक टूटा ये और किसी की जान मान हानि नहीं हुई इसमें ना। और मेन ये है कि अब जैसे कि ये लकड़ी का तरंग डाला हुआ है, मेन दिक्कत आती है सर बच्चों की। मरीज भी लाने पड़ते हैं, ऊपर से सुख दुख में हर चीज़ है। तो हमारी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि पुल का एक्शन जल्दी। और ज़्यादा मेन होता है रात को इस चीज़ का ना खतरा होता है। अब रात को पहले पुल था, अब ये लकड़ का तरंग डाला हुआ है तो रात में आना जाना देख लो किस हिसाब से आवाजाही बहुत काफ़ी ज़्यादा है। 3 पंचायतों की आवाजाही है, उटीप क्या बोलते हैं बाट और सरान पंचायत का ना जी। मैं ब्रॉड स्कूल में पढ़ता हूँ। पहले हमारे यहाँ पे था रास्ता, वो टूट गया। अब यहाँ से आते हम कच्चे रास्ते से, लकड़ी के रास्ते से हम आते हैं। टेम्परेरी पुल बनाया और बहुत डर लगता है, इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हमारे गांव का पुल टूट गया और हमें आने जाने में समस्या है। इधर लकड़ी के पुल बनाया और डर लगता है। हम चाहते हैं कि इधर नया पुल बनाया जाए। ये जो सर ये जो पुल का जो ये जो टूटा ये काफ़ी पुराना था सर, कम से कम 60 और हमारे बुजुर्ग कहते 60 और 65 साल से पुराना पुल था। इसकी जो तारें थी सर वो बिल्कुल ही सड़ चुकी थी। इसके कारण ये रहा कि पुरानी तारें डाली हुई थी, हमारे बुजुर्ग का कहना है। और इसके जो 4 तारें डाली हुई थी, इसके ऊपर ज़्यादा आवाजाही भी नहीं थी। और जो भी घटना घटी वो अचानक से हुआ पुल का जो है ना। और इसमें आना जाना था घोड़ों का, और ये तो कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि कोई नुकसान नहीं हुआ सर। इससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ कि कोई ऐसी जानलेवा नुकसान नहीं हुआ। और इससे पुल से कम सर सुबह 150 या 200 से बच्चे को आना जाना है सर। छोटे नर्सरी से लेकर +1 2 तक जो बच्चे यही आवाजाही है इसी पुल से सर। और अब आपके माध्यम से आप तो देख ही रहे हैं सर, ये जो पुल है और ये जो हमने कैसे जा रहे हैं बच्चे
हालात ख़राब है सर। और आगे जो है बरसात का मौसम भी आने वाला है सर, कुछ भी समय बरसात आ सकती है। ये जो लकड़ की तंगड़ी बोलते हैं हम देसी भाषा में, कुछ किसी भी टाइम जा सकती है सर ये, और काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। बाकी हमारी विभाग से PWD विभाग श्री जो हमारे विक्रमादित्य जी हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इसको तुरंत एक्शन लिया जाए, और यही मेरा सर निवेदन है। मेरा नाम चैनलाल है। दिखता मैं सड़क की मेन कोई मतलब पगडंडी है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारी। सेकेंडली ये जो पुल का हुआ है अभी, तो मैं समझता हूँ कि ये पत्थर है ना, ये पत्थर नहीं है, मैं देवता मानता हूँ इसको, क्योंकि ये बना है लगभग 1965 से पहले बना हुआ पुल है। ये देशराज महाजन जी स्पीकर होते थे हिमाचल विधानसभा के, उन्होंने इस साइड पर ये उद्घाटन किया था पुल का, तो हम छोटे छोटे थे। उसके बाद 3 बार इसकी रिपेयरिंग हो चुकी है। अच्छा, जो इसकी तारें थी ना गल गई थी। अभी मुश्किल ये था, ना तो इस पुल को हम बंद कर सकते थे, ना तो मतलब है सरकार बंद करने वाली थी। होना क्या था कि इसमें कोई शव यात्रा होती है, कोई ब्याह शादी, वो स्कूल वाले झूला झूलते थे बच्चे, और तारें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा हुआ कि ये पत्थर पड़ा और दुर्घटना घटने से बच गई। हमें तो ये ज़्यादा संतुष्टि है। बाकी हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी हिमाचली हैं, हमें भी कुछ सहूलियत मिलना चाहिए। हमारा गांव सुलू है ना जी, इस गांव से सालाना लगभग 400-500 क्विंटल फ्रूट एवं सब्जी सप्लाई होती है, हम उठा कर लाते हैं। दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ हमारी ये मदद करे सरकार। और हमने ये तंगड़ी बनाई है, और काफ़ी बच्चे आते जाते हैं स्कूल के लिए। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द पुल का भी निर्माण हो, ताकि बच्चे आ जा सकें। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।